हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे, तैयारी भी एकदम अच्छा से करते होंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्लास 10 में कौन सा सब्जेक्ट हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट का नाम है मैथ। ठीक, अच्छा मैथ में भी क्या कौन सा चैप्टर को समझ रहे हैं हम लोग, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर, तो सर चैप्टर नंबर 8। अच्छा चैप्टर नंबर 8 में कौन सा टॉपिक है, तो सर त्रिकोणमिति। अच्छा हम लोग यही समझ रहे हैं ना, त्रिकोणमिति। क्या बाबू हम लोग यही समझ रहे हैं ना। यस सर, हम लोग यही समझ रहे हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ आप लोग बताओगे कि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, क्या ये दोनों क्लास आप लोग त्रिकोणों का देखे हैं। ये तीनों क्लास मतलब ये दोनों क्लास आप लोग क्या त्रिकोणों का देखे हैं, त्रिकोणमिति का देखे हैं। ठीक, अगर देखे हैं तब तो अच्छा है, ठीक है। ठीक, नहीं देखे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, जा कर के पहले देखिए। ठीक, अगर ये 2 क्लास को किए हैं तो यहाँ से कुछ टेस्ट ले लेते हैं। ठीक, एक बात और कि कल की क्लास में, कल जो हम लोग लेक्चर नंबर यानी कि क्लास नंबर 8 को देख रहे थे, तो कल क्लास अंतिम वाले प्रश्न में यानी कि चौथा प्रश्न एक्सरसाइज 8 पॉइंट का जो चौथा प्रश्न है, इसका मतलब तीसरा प्रश्न नहीं, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न, ये 2 प्रश्न छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि किसी कारणवश आप समझ सकते हैं ना, कोई तो कारण हुआ होगा ना, तो इसलिए तो आप लोग टेंशन न ले। आप लोग ये समझिए कि हम लोगों का एक्सरसाइज 8.2 का भी समाप्त, एक्सरसाइज 8.1 भी समाप्त। क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। देखिए बाबू, अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कहा गया कि कॉन्सेप्ट इज द पावर ना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं, तो आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अच्छा जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप किसी चीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई का मतलब समझते हैं ना। अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, रिवाइजिंग करना अनिवार्य है। और जब तक आप रिवाइजिंग नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। अप्लाई का मतलब कि जब हम जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ क्वेश्चन का जवाब लिखना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन है उसका उत्तर देना पड़ता है। इसी को अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं ना, तब क्या आता है बाबू, तब आता है सर रिजल्ट। क्या आता है? तब आता है रिजल्ट। तो इसलिए ये 4 चीज़ के ऊपर विशेष करके आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। जब तक आप लोग इस चारों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आप झूठ मूठ का पढ़ रहे हैं, आप अपने माता पिता को ठग रहे हैं, आप अपने भाई बहन को ठग रहे हैं, अपने समाज को ठग रहे हैं। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जब आप पढ़ते हैं ना, तो अपने अंदर एक टारगेट पैदा कीजिए कि अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हमें 100 में 100 लाना है। कितना लाना है? 100/100 लाना है। ठीक, 100/100। और जब तक आप अपने अंदर की आत्मा को नहीं जगाते हैं, जब तक आप अपने अंदर मतलब कि यानी कि टारगेट नहीं रखते हैं, तब तक आप 100 में 100 नहीं ला सकते हैं। आप एक टारगेट लीजिए कि हमें ये पूरा करना है, संकल्प लीजिए। ठीक, तब जाकर अच्छा संकल्प कैसे होगा पूरा?
कैसे होगा पूरा? तो पूरा यहाँ होगा कि जब सुबोध सर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो जब समझ जाते हैं तो आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ कीजिए? जहाँ भी है वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ काम कर रहे हैं लेकिन मन में फार्मूला है ना, मैथ में फार्मूला है, सूत्र है ना, उसका रिहर्सल कीजिए अपने अंदर। एक दो ठो काम भी कर रहे हैं और मेरा भी काम हो रहा है, ठीक। जब तक आप दिल नहीं लगाते हैं पढ़ाई से, जब तक आप दिल नहीं लगा लेते हैं मैथ से, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसका प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना अच्छा से, तो उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई कब करना है? अप्लाई करना है 2026, यानी कि महीना कौन सा? फरवरी में, याद है ना? उस समय अप्लाई करना है। बिहार बोर्ड में जा कर के क्वेश्चन का उत्तर देना है जो भी प्रैक्टिस किए हैं। जब अप्लाई आप करते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा अंतिम मार्च तक में 2026 में। बात सही है ना? तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास में जुड़े हुए हैं तो क्लास को अंतिम तक वॉच ज़रूर करें, अंतिम तक सारा कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखें। अगर आप क्लास को मिस करते हैं तो आप प्रश्नावली 8.3 का एक भी प्रश्न नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्लास को देखते हैं, बेसिक में क्या क्या सीखते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर बेसिक आप समझ जाते हैं, डायरेक्ट आप प्रश्नावली पर मत जाइए कि हमें प्रश्नावली बनाना है, नहीं, आप उसका बेसिक कीजिए, ठीक। बेसिक समझिए। अगर आप बेसिक समझते हैं ना तो आप रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ते हैं, आपके अंदर वह जुनून होना चाहिए कि रिजल्ट के साथ साथ हम दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, दूसरे को भी समझा सकते हैं, दूसरे को भी ज्ञान दे सकते हैं। इस तरह आप लोगों के अंदर जुनून होना चाहिए। अरे रिजल्ट तो हर कोई लाता है, ठीक, रिजल्ट हर कोई लाता है, लेकिन दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट को रखना ये हर कोई किसी की बात मतलब बस की बात नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से एक यही प्रार्थना है बाबू कि आप लोग अगर जब पढ़ते हैं तो एकदम मन से, जतन से और दिल से पढ़िए, ताकि आने वाले समय में मेरे नाम के सहारे मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। नहीं तो आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर आ गए हैं क्लास में, एकदम अपना भाषण चला रहे हैं। नहीं बाबू, आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक। तो इसलिए हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए और जा करके अच्छा से एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा, कितना दर्दनाक आता है। तो चलिए अब क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए ना, क्या समझ रहे हैं ना? आप लोग एक प्रिंस, चलो इधर आओ। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या? सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम निकाल करके आगे में रखिए, अपने आगे में, जहां आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, जहां आपका सेटअप है, जहां आप सेल्फ स्टडी करते हैं, वहां बैठिए। जा कर के पहले वहां बैठिए, यहाँ चौकी पे नहीं, कुर्सी पे नहीं, जहां आप सेल्फ स्टडी बनाए हैं ना वहां जाके बैठिए। और जब आप एक विद्यार्थी है तो आप पहले पढ़ने का एक सेल्फ स्टडी बनाइए, और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं बनाते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक। अच्छा से तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ का अगर हमें सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलेगा। तो चलिए, अगर हम माँ सरस्वती का ज्ञान लेना चाहते हैं, उससे ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उसका सेटअप अच्छा से बनाइए, सुंदर से बनाइए, सुंदरता होना चाहिए, ताकि वहाँ माँ सरस्वती का विराजमान हो और आप लोगों का दिमाग में मतलब जो भी कॉन्सेप्ट ना आए वो ज्ञान दे। कहा गया है ना कि विद्या का देवी सरस्वती माता, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे हैं, ये ना ट्रिगो पढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रिगो में आप लोगों को पता होगा कि कितने निष्पत्तियाँ होती है, बताइए टोटल कितने निष्पत्तियाँ होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा 6, है ना। तो चलिए यहाँ से कुछ हम फार्मूला पूछते हैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए सबसे पहले एक चीज़ बताइए, आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखिए और एक एक चीज़ को नोट करते चलिएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइए कि ये क्या है? ये है समकोण त्रिभुज, यही है ना,
ये है समकोण त्रिभुज, यहाँ थीटा है, ठीक, यहाँ थीटा और यहाँ क्या है 90 डिग्री। थीटा के सामने बताओगे सर P, और ये क्या B, और ये क्या H। क्या यहाँ तक आप लोगों को पता है ना? यस सर। अच्छा, आप लोगों को यह भी मालूम होगा जब आप लोग क्लास 1 और क्लास 2 किए हैं तो आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि ये तीनों भुजा में से कौन सा भुजा फिक्स रहता है? बताइए तो, कमेंट में लिखिए उसका नाम, जल्दी कीजिए। जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक काम, इतना काम ज़रूर कीजिए कि आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा भुजा, ये तीनों भुजा में से कौन सा भुजा फिक्स रहता है। लिखिए, कमेंट में लिखिए और अपना नाम लिखिए आगे में कि सर ये भुजा फिक्स रहता है। लिखिए, एक बार लिख करके दिखाइए। जो भी बच्चे देख रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, उससे एक ही निवेदन है कि आप लोग लिखिए कि कौन सा भुजा फिक्स रहता है इस तीनों भुजा में। तो आपका सही जवाब होगा, आप लोगों का सही जवाब H यानी कि कर्ण। लिखिए तो, आप लोग कमेंट में लिखे हैं क्या? ठीक, देखते हैं कितना कौन कौन जानते हैं इस बात को। चलिए, अब यहाँ से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर बताइए, उसके बाद कोस थीटा बराबर बताइए, उसके बाद टेन थीटा बराबर बताइए, और उसके बाद आप पुनः कोसेक थीटा बराबर बताइए, कोसेक थीटा बराबर, उसके बाद आप सेक थीटा बराबर बताइए, उसके बाद आप कोट थीटा बराबर बताइए आप लोग। तो साइन थीटा यानी कि P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अच्छा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना, तो H/P यही हुआ ना? यस। अच्छा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, मालूम है ना? यस सर। तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, यानी कि इसको भी उल्टाइए H/B, ठीक है जी। उसके बाद ये टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा यानी कि B/P। क्या आपका भी सही है? क्या आप लोगों का फार्मूला सही है? क्या आप लोग जो बैठाए हैं सही बैठाए हैं? देखिए कॉपी पे, देखिए। जी सर। तो चलिए, यहाँ तक आपका सही है ना? अगर यहाँ तक आपका सही है तब तो ठीक है, तब तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है आप में। चलिए, आप आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये चीज़ समझ में आया? इससे पहले भी हम समझाए हैं ना? यस सर। चलिए, अब एक चीज़ बताइए, क्या मिटा दें? चलिए, एक चीज़ बताइए आप लोग, अब क्या बताना है, मन में तो यही चलता होगा ना। बताइए आप लोग कि साइन थीटा गुना डॉट बराबर 1 होता है। सबसे पहले बताइए आप लोग कि साइन थीटा गुना डॉट, यह जो खाली स्थान को देख रहे हैं, इस खाली स्थान में क्या आएगा बता सकते हैं आप लोग? इस खाली स्थान में क्या आएगा आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोग 8.1 का ऑब्जेक्टिव क्लास को देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा। बताइए तो सर, यहाँ कोसेक थीटा होगा। क्या होगा? कोसेक थीटा। सही है जी। यानी साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या? 1 क्या होता है? 1 होता है। क्या ये चीज़ पता है ना? ठीक। अच्छा, आप लोग बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बता सकते हैं जी? बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर में क्या है? 1। अच्छा, ये कोसेक थीटा गुना में है कि भागा में है, या प्लस में है, या माइनस में? बताइएगा आप लोग किस में है? तो सर ये गुना में है, और जैसे ही इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भागा में होगा, कोसेक थीटा। सही है। अच्छा, अगर आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये फार्मूला, ये सूत्र आप खुद से लिख सकते हैं, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट को समझिए कि फार्मूला किस तरह बनता है। आप ऐसा नहीं कि रट्टा मारेंगे, रट्टा क्या रट्टा यानी कि हाँ, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, साइन थीटा। ठीक, ऐसा नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप मतलब इसका फार्मूला बता सकते हैं। तो सर इसका फार्मूला कुछ नहीं है,
बराबर 1 है तो बराबर में 1 रखते हैं। अब बटे सर यहाँ देखिए साइन गुना में है ना सर, इधर आया तो भागा में। क्या इस बात को पहले से कौन कौन जानते थे? जल्दी बताइए, इस बात को पहले से कौन कौन जानते थे? बताइए तुम, इस बात को पहले से कौन कौन जानते थे? ठीक, चलिए ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है आपके सामने कि कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर, बताइएगा कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी में सर 1 होगा, आप ही बताए हैं ना बाबू। फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्लास किए हैं ना आप, ऑब्जेक्टिव क्लास किए हैं 8.1 का सारा ऑब्जेक्टिव को देखे हैं तो आप बता सकते हैं, उसी में बताए हैं ना। यस, तो कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। अच्छा अब बताइए आप लोग बताओगे ना, बताइए कि कोस थीटा बराबर क्या होगा? इसका सूत्र याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए कि फार्मूला किस तरह बनता है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, ठीक नहीं, ये सोचना है कि दूसरे को भी समझाना है। ठीक, तो इसलिए इतना शिद्दत से, इतना मन से अगर हम समझाते हैं तो आप लोग समझने का कोशिश ज़रूर करें। बताइए कोस थीटा बराबर, तो सर कोस थीटा बराबर 1 है ना बराबर में। अच्छा ये है गुना में, इधर आया तो भागा में, यानी कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अच्छा अब बताओगे जी कि सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सर सेक थीटा बराबर में 1 है ना, तो बराबर में 1 तो रखवे करेंगे। अच्छा ये सेक थीटा बराबर, ये कोस थीटा को देखिए किस में है? गुना में है सर, इधर आया तो भागा में। बताइए क्या आप याद कीजिएगा तो ही याद होगा? नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए। क्या यहाँ से हम 3 फार्मूला को देखें, अगर हमसे पूछिएगा कि कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर तो 1, अगर हमसे पूछिएगा कोस थीटा बराबर तो 1/सेक थीटा, अगर हमसे पूछा जाए सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, बात सत्य है ना। तो क्या इस बात को भी जानते थे आप लोग? बताइए क्या इस बात को भी जानते थे? इस बात को भी जानते थे, कॉपी में नोट करते जाइए बाबू। ठीक, क्या इस बात को भी जानते थे? चलिए अच्छा अब एक चीज़ और बताइए, ये तो दूसरा कंडीशन। तीसरा में क्या इस बात को जानते हैं? यस सर, tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होगा? सर 1 दीजिए। क्या अब यहाँ से आप लोग बता सकते हैं ना, अब तो कोई डर नहीं होगा, कोई डर है अंदर में क्या? अगर हम यहाँ से पूछ दे कि tan थीटा बराबर क्या होगा बाबू, क्या बता सकते हैं? कौन कौन बता सकते हैं? सिर्फ अपना नाम लिखिए। कौन कौन बता सकते हैं बाबू? कौन कौन बताइए तो, कौन कौन बता सकते हैं? अच्छा नाम नहीं अगर लिखते हैं तो सिर्फ यस कीजिए, यस कीजिए, जी, या तो ऐसे कीजिए जी। ठीक, अगर यस करते हैं, यस हम तो नाम पता लग जाता है कि किस बच्चे का कमेंट है। ठीक, सिर्फ यस कीजिए। और अगर क्लास भी अच्छा लगता है, समझ में अच्छा से आ रहा है तो प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा, प्यारा सा कमेंट, ताकि हमें भी अच्छा लगे। बताइए कि tan थीटा बराबर, जल्दी में बोलिए, जल्दी में बताइए बाबू, tan थीटा बराबर क्या होगा? तो सर आप टेंशन काहे के लिए ले रहे हैं? आप ही तो बताए हैं ना tan थीटा बराबर, तो पूछ रहे हैं तो बराबर में, यहाँ बराबर है तो 1 है तो 1 लगाते हैं, बटन नीचा रखते हैं। अच्छा ये गुना में कोट है, अब कोट थीटा को इधर भेजो, बराबर के इस साइड भेजते हैं तो ये भागा में आएगा, यानी कि नीचे आएगा 1/कोट थीटा। सही है आपका भी? चलिए बताइएगा आप लोग कि कोट थीटा बराबर, तो सर 1/tan थीटा होगा ना, इसका मतलब क्या ये जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को, ये चीज़ कितना दिन तक में याद हो जाएगा? सर याद की बात करते हैं, अब ये याद हो गया है। आप एक सिर्फ बोल दीजिए और वहाँ से हम लोग प्रश्न यानी कि फार्मूला बना सकते हैं, 3 फार्मूला बना सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या इजाज़त दी जाए आगे बढ़ने का? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक चलिए
एकदम कॉपी और कलम ले करके बैठिएगा, ठीक। और एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग उतारते जाइएगा। जब तक आप उतारते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो को देखते हैं, तो समझ जाइए कि हम टाइम पास कर रहे हैं। क्या? टाइम पास, ठीक। चलिए, अच्छा, ये बात को कौन कौन जानते हैं आप लोगों में से कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर, अच्छा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। बताइएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है सर? टेन थीटा। क्या जानते थे आप लोग? यस सर। अच्छा, कोस थीटा बटे साइन थीटा सर कोट थीटा। अगर ऐसा दे दे, अगर या करके ऐसा दे दे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर, या यहाँ भी कर दे कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तब बताइए, डर गए क्या? कुछ नहीं है, वही है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? टेन थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा। क्या है ये? वही है ना। जब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर फिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सब चीज़ जानते थे ना आप लोग? ये सब चीज़ आप लोग जानते थे ना? यस या नो? यस या नो? यस यस। चलिए, अब हम लोग समझते हैं आगे की टॉपिक को। आगे की टॉपिक क्या है, नोट कर लीजिए बाबू, जो जिसके पास नहीं है नोट कीजिए इस चीज़ को, ठीक। चलिए, अब हम लोग समझने वाले हैं, क्या पता है? अब हम लोग समझने वाले हैं पूरक के बारे में। कौन कौन जानते हैं बताइए? पूरक कोण क्या है बताइए तो। पूरक कोण, पूरक कोण के बारे में जल्दी बताइए। पूरक कोण के बारे में कौन कौन जानते हैं बताइए। तो इसका मतलब है कि जिन दो कोणों का योग, ऐसे लिखिए, जिस या जिन, ऐसे लिखिए, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। समझ में आया? समझ में नहीं समझ में आया? देखिए, एक कोण मेरे पास ए है, अब प्लस, योग मतलब प्लस। एक कोण मेरे पास बी है, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है। कितना आता है? 90। इसी को क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। समझ में आया? दो कोणों का योग, ये दो कोण है ना, इस दो कोण को अगर आपस में जोड़े तो 90 आया। अगर दो कोणों का योग जोड़ 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या है? वो पूरक कोण है। क्या है वो? पूरक कोण है। चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो अब बताइए आप लोग कि 50 का पूरक आप बता सकते हैं क्या? 50 का पूरक आप बता सकते हैं क्या? बताइए। 50 डिग्री कोण है इसका पूरक, तो 50 में क्या जोड़े कि एक कोण तो है मेरे पास 50, यानी कि अभी जस्ट बताए हैं कि दो कोणों का योग। मेरे पास बाबू एक कोण है, कौन सा? 50 डिग्री है ना, लेकिन दो कोण होना चाहिए, और दोनों कोण को जोड़ करके 90 अगर पूर रहा है तो वो एक दूसरे का पूरक है। तो बताइए कि 50 का पूरक क्या होगा? तो 50 में क्या जोड़ें? 50 में क्या जोड़ें ताकि 90 पूर जाए, या घटाए कि ताकि मतलब नहीं जोड़ें। तो अब देखिए, 50 का पूरक 40, यानी कि 50 और 40 कितना? 90। मतलब 50 का पूरक 40, क्योंकि ये दोनों को जोड़ते हैं तो 90, यानी कि ए हुआ 50 और बी हुआ 40। ये दोनों को जोड़ करके कितना आया? 90। तो इसीलिए उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि 40 का पूरक क्या होगा? 40 डिग्री का पूरक तो सर 50 डिग्री, और 50 डिग्री का पूरक 40 डिग्री। समझ रहे हैं क्या? बताइए कि 60 का पूरक, 60 डिग्री का पूरक बताइए। तो सर आप तो बता ही दिए हैं ना, तो 60 डिग्री का पूरक, 60 में 30 यानी कि 90, यानी कि 60 का पूरक सर 30। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? बताइए। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछिए 45 का पूरक बता सकते हैं? 45 डिग्री का पूरक, तो
तो सर 45 का पूरक तो 45 ही होगा ना। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जो आप 40 देख रहे हैं और ये 30 देख रहे हैं और ये 45 देख रहे हैं, आखिर कहाँ से आ रहा है ये बता सकते हैं? आखिर ये आ रहा है कहाँ से, जल्दी बोलिए, आ रहा है कहाँ से? तो सर ये कहाँ से आ रहा है पता है? तो सर ये यहाँ से आ रहा है। जब आप 50 का पूरक बोलते हैं तो आप बताए हैं ना सर अभी कि दो कोनों का योग अगर 90 हो तो आप सर 50 का जब पूरक पूछ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं पता है? पता है 90 में से 50 को घटा रहे हैं। 50 होगा ना जी, 50 को माइनस कर रहे हैं, पूरा रहा है कितना 40, यही कर रहे हैं ना। अगर हम 60 डिग्री का पूरक पूछते हैं तो सर 90 में से हम 60 को घटा रहे हैं तब 30 पूर रहा है 60 का पूरक। देखिए समझने की बात है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, झूठ मत बोलिए। जहाँ दिक्कत होता है बाबू वहाँ कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा हमको हुआ है, उस पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा आप बताइए कि अगर हम 45 का पूरक पूछे हैं तो क्या कर रहे हैं सर? आप क्या कर रहे हैं 90 में से जो है ना 45 को माइनस कर रहे हैं। ठीक, बच्चा क्या 45 आया ना? यस सर। इसका मतलब कि जिसका पूरक पूछेंगे, ध्यान से सुनो एक आवश्यक सूचना कि जिसका पूरक पूछेंगे उसको 90 में से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि दो कोनों का योग 90 तो पूरक कोण हुआ। तो इसलिए जिसका पूरक पूछ रहे हैं तो 90 में से माइनस करना है जो पूछेंगे। मान के चलिए कि अभी अगर हम 80 का पूरक पूछ ले आप लोगों से तो क्या कीजिएगा आप लोग? 80 डिग्री का पूरक पूछ ले तो आप लोग के मन में चला होगा कि सर 90 में से 80 को माइनस कीजिए ना, बचा क्या 10, यानी कि 80 का पूरक 10। यही कर रहे हैं ना? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ बताओगे आप लोग, ठीक, मिटा दे इसको क्या? अब एक चीज़ बताओगे, अब क्या है? अच्छा बताओ तुम कि ए का पूरक क्या होगा? ए डिग्री का पूरक बताओ, ए डिग्री का पूरक बताओ। ए डिग्री का पूरक बताने वाले को 100 रुपया इनाम। पूरक ए डिग्री का पूरक बताओ तुम, बताओ। अगर जो बता देते हैं तो वो अपना नाम ज़रूर कमेंट में लिखिए। बताइए ए डिग्री का पूरक। तो सर क्या किए, जिसका पूरक आप पूछे ना, इससे पहले जिसका पूरक पूछे आप क्या किए, उसको 90 में से घटाए हैं। अभी हम ए का पूरक पूछ रहे हैं, ए डिग्री का पूरक पूछ रहे हैं। ठीक, इसका ए डिग्री का पूरक पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि 90 माइनस ए डिग्री। क्या सत्य बात है क्या सर आप यही कहना चाहते हैं? जी हाँ, मेरा यही कहना है कि जिसका पूरक पूछे 90 में से माइनस कर दूं। इससे पहले भी बताए हैं, अभी भी 90 ए डिग्री का पूरक पूछ रहे हैं तो ए का पूछ रहे हैं तो 90 माइनस ए कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अब इतना डीपली में कौन समझाएगा बताइए? समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए अगर समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा दिल कमेंट में ज़रूर भेजिए। ठीक, चलिए अच्छा आप बताइए, अब तो बता सकते हैं ना, क्योंकि अब तो समझ में आ गया होगा कि x डिग्री का पूरक बताइए। तो सर क्या पूछ लिए हम लोगों से कि x डिग्री का पूरक तो क्या होगा सर 90 माइनस x डिग्री, यही होगा ना? यस। अच्छा बताओगे कि थीटा का पूरक क्या? सर आप क्या पूछ लिए? 90 में से माइनस थीटा कीजिए, 90 में से माइनस थीटा कीजिए, यही है तो पूरक। क्या इस बात को आप लोग पहले से जानते थे? क्या इस बात को आप लोग पहले से जानते थे? ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी को आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। आगे अब बढ़ते हैं। नोट किए? चलिए एकदम दिमाग को स्थिर करके समझना है। ठीक, एकदम अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो जस्ट उसका घर पे प्रैक्टिस कीजिए।
प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस आपका मजबूत हो गया तो आपको अप्लाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप अच्छा से अप्लाई कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ख़राब नहीं, अच्छा ही होगा। क्या, चलिए अब एक चीज़ बताइए कि साइन ये है, क्या लिखे हैं, जल्दी में बताइए आप लोग। साइन है तो बता सकते हैं आप लोग कि साइन का पूरक, जल्दी बताइए। साइन का पूरक किसी के मन में चला होगा धबाक दे बर कि सर कोसेक, साइन का पूरक कोसेक, मन में यही चला होगा, हमको पता है, हंस रहा है तुम लोग मन में मन, बताओ क्या है। तो सर कोसेक नहीं, कोसेक होगा, नहीं, साइन का पूरक कोस, कोस याद रखिएगा जी। जो कोसेक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अगर इस अनुसार पूछे कि साइन गुना कोसेक थीटा बराबर, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, मतलब कि ये है उल्टा। लेकिन यहाँ देखिए साइन का पूरक कोस, अगर पूछ दे कोस का पूरक तो साइन, या ऐसे पूछिए या ऐसे पूछिए, दोनों तरफ से सही है। साइन का पूरक कोस और कोस का पूरक साइन, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आप लोग बताइए कि टेन का पूरक, जल्दी बताइए, टेन का पूरक जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ प्रिंस रे इधर आओ, शुरू है तो बताओ तो टेन का पूरक, तो याद रखना है आप लोगों को, टेन का पूरक कोट। अगर कोट का पूरक पूछ दें तो सर टेन ही होगा ना, टेन का पूरक कोट, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अच्छा अब बताइए आप लोग कि सेक का पूरक, बताइएगा जी, सेक का पूरक आप बता सकते हैं ना, सेक का पूरक बताइए। तो सर सेक का पूरक है कोसेक, कोसेक। अच्छा कोसेक का पूरक अगर पूछ ले तो सेक। फिर से बता रहा हूँ, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन। ठीक है, ठीक है। सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक। ठीक ठाक है ना, यस सर। चलिए इस चीज़ को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, पूरक है ये बाबू, पूरक याद रखना है, पूरक है। अगर साइन का पूरक पूछे तो कोस, कोस का पूरक साइन, नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग क्या समझने वाले पता है कि अगर आपसे पूछते हैं 30 का पूरक तो तुरंत आप करते हैं कि 90 में से 30 को माइनस करते हैं, अब बचा 60। तो सर 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30, फिर 60 का पूरक पूछते हैं तो फिर 90 में से 60 को आप माइनस कर देते हैं, यही ना। अच्छा उसके बाद आपकी बार हम देख के पूछे क्या, साइन का पूरक कोस और कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, और सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक। अच्छा ये अब ये डिग्री मान और ये निष्पत्तियाँ, ये दोनों को मिला करके देते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं ना जी, बताइए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं, बताइए जल्दी। चलिए मिटा रहे हैं, नोट किए ना। चलिए बताइए तो अब क्या बताना है जी, बताइए। साइन 30 का पूरक बताइए। साइन 30 का पूरक बताइए बाबू, साइन 30 का पूरक पूछे हैं, घबराना नहीं है। साइन 30 का पूरक यानी कि साइन 30 के बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले क्योंकि दोनों मान एक ही साथ है ना, ये दोनों के बारे में हम बताए हैं, अच्छा तरह से बताए। तो सबसे पहले आप साइन का पूरक बताइए। तो सर साइन का पूरक कोस ना, कोस ना। अच्छा 30 का पूरक बताइए। सर 90 में से माइनस को 30 करते हैं तो क्या 60 बचता है ना, यानी कि 60, यानी बोले साइन 30 बराबर क्या होना चाहिए, कोस 60 होना चाहिए। क्या बात सत्य है, समझ में आया ना, आप लोग अपना से बनाए हैं। चलिए अब बताइए कि आप लोग 10 60 का पूरक बताइए,
क्या सर, ये तो तुरंत बता सकते हैं ना सर, ये क्या होगा पता है सर? 10 का पूरक, 10 का पूरक पहले कर लेते हैं। कोट अभी आप ही बताए हैं, दोनों की डिग्री के बारे में भी और निष्पत्तियाँ के बारे में भी बताए हैं। 10 का पूरक सर कोट, और 60 का पूरक सर 30, यानी कि 90 में से 60 को माइनस किए। 60 का पूरक पूछे, 10 का पूछे तो कोट आया, फिर 60 का पूछे, 90 में से 60 घटाए ना, कोट 30, यानी कि 10 60 बराबर क्या होगा? 10 60 डिग्री बराबर कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए अब एक चीज़ बताइए, क्या बताना है सर? सेक 45 का पूरक बताना है आप लोगों को बाबू। क्या होगा बताइए जल्दी कि सेक 45 का पूरक। तो सर सेक 45 का पूरक पूछे तो सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं, आप ही बताए हैं सर, बताइए क्या बताए हैं? क्या सर आप ही बताए हैं कि सेक का पूरक होता है कोसेक होता है, और 45 का पूरक तो 90, यानी कि 90 में से 45 घटाइए ना जी, 45। क्या ये बात 100% समझ में आया? 100% समझ में आया बाबू? बहुत डीपली में समझा रहे हैं, एकदम तोड़ के समझा रहे हैं। एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, समझाना मेरा काम है लेकिन चलना आप लोगों का काम है। अगर मैं आप लोगों को 40% तैयारी करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को 60 से 70% पढ़ना पड़ेगा बाबू। अगर हम 30 मिनट पढ़ाते हैं जो भी कॉन्सेप्ट को, तो उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस आप 1 घंटा 1.5 घंटा कीजिए, ठीक? हमसे 2 गुना 3 गुना कीजिए, तब जा कर के आप 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक? ऑल सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा पाते हैं यूट्यूब पे, खैर कोई बात नहीं है, आने वाले समय में वो भी होगा, वो भी संकल्प पूरा होगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास में तो ऑल सब्जेक्ट है ना। लेकिन एक बात और, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अब प्लस सब्जेक्टिव तो देखने को मिलेगा बाबू आप लोगों को, ये तो गारंटी है। अगर आप यहाँ से भी तैयारी करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट को, मैथ का तो झंझट समाप्त ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, किसी भी सर के पास पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से पढ़िए, सर का भी नाम रोशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सर गलत नहीं पढ़ाते हैं, सर सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, लेकिन बदलाव हम लोग हो जाते हैं, ठीक? तो इसलिए कि अगर आप ऑल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आप लोगों को सारा वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक? तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? आप लोगों को समझ में आ गया ना? 100% समझ में आ गया है ना? यस सर। तो चलिए अब आप लोगों से कुछ फार्मूला पूछते हैं। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कीजिएगा, ठीक? अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो अपना से भी फार्मूला बना सकते हैं और सारा फार्मूला अपना से लिख सकते हैं, ठीक? अगर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो चलिए एक बार जांच कर लेते हैं, क्या आप लोग हकीकत में कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? पानी पिलाओ थोड़ा सा। हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूला, यानी कि इसको बोलते हैं सूत्र। सबसे पहले पूछे क्या पूछे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? वाह, फंस गए क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले आप एक चीज़ सोचिए कि साइन का पूरक सर कोस, थीटा की जगह पर क्या है बाबू? थीटा, इसलिए थीटा ही होगा। कोनो शक? चलो आगे चले। अच्छा बताओ तो,
कोस थीटा, कोस थीटा नहीं होगा, कोस 90 माइनस थीटा, इसके बराबर क्या होगा? सर क्या पूछ दिए, तो इसके बराबर क्या? कोस का पूरक। सर कोस का पूरक साइन होगा ना, कोस का पूरक साइन, और थीटा की जगह थीटा ही है ना, तो सर थीटा ही रखेंगे ना। समझ में आ रहा है? क्या फार्मूला बना सकते हैं? बना सकते, याद कीजिएगा क्या? नो सर, ये तो बना लेंगे। बताइए आप लोग, टेन 90 माइनस थीटा, बताइए। तो सर 10 का पूरक कोट, थीटा की जगह पर थीटा, कोई दिक्कत। अच्छा अब बताइए ना बाबू, कोट 90 माइनस थीटा, तो सर कोट का पूरक 10 और थीटा की जगह पर क्या है? थीटा, तो थीटा ही रखना है। अच्छा बताइए ना आप लोग, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या? तो सर कोसेक थीटा ना होगा, ये तो हम लोग को आप पता हो गया ना, आप बता दिए ना, इसलिए आपको नहीं बताना चाहिए। नहीं, मेरा फर्ज है बाबू, है ना। चलिए अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो सर कोसेक का पूरक सेक होगा, और थीटा की जगह थीटा, तो थीटा। क्या यह बात को पहले से कौन कौन जानते थे? बताइए, पहले से कौन कौन जानते थे? अगर आप कोई भी सर के पास पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं तो बताइए, क्या इस बात को जानते थे आप लोग? यस या नो? बताइए आप लोग, जहाँ से भी पढ़ते हैं बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। आप वो वीडियो देखते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ के समझाते हैं, फिर भी आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसलिए अगर समझ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं। अच्छा, अगर इस रूप में अगर पूछ ले कि बताइए साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बताइए, तो क्या इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले साइन का पूरक कोस। अब यहाँ 90 में से थीटा क्या है? माइनस 30 है ना। यस, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? काम आएगा आगे, देखिए ना, काम आएगा। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम लोग करने वाले हैं, ठीक। बताइए, अच्छा क्या 10 45 बराबर इसको किस तरह लिख सकते हैं? बताइए, और किस तरह लिख सकते हैं? तो सर इसको आप लिख सकते हैं 10 का पूरक कोट और 90 माइनस थीटा, क्या? तो थीटा सर, थीटा 45 है, तो 45 इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। क्या बात सही है ना? इधर देखिए, वही है ना, वही है ना, यहाँ देखिए। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर। अगर आप सारा बेसिक को समझ गए हैं तो आप प्रश्न को भी बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं, एकदम अच्छा से बनाइए, हमसे पहले आप लोग बनाइए, ठीक। चलिए इस चीज़ को मिटा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे 10 26 बटे कोट 64 है, इसका मान निकालना है, ठीक। सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि मतलब कि इस प्रश्न को बनाने के लिए सारा बेसिक बताए हैं ना? यस सर। लेकिन प्रश्न को भी जांचना है कि क्या वो सही है या गलत है। देखिए एग्ज़ाम में तो प्रश्न गलत देगा नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए थोड़े हम पढ़ा रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर जब कॉन्सेप्ट समझ रहे, एग्ज़ाम क्या है, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम को भी पास कर सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये जो 10 है, 10 का नीचा, 10 का पूरक नीचे होना चाहिए और फिर नीचे का पूरक ऊपर होना चाहिए, दोनों का पूरक है ना। देखिए 10 का पूरक कोट, कोट का पूरक 10। ऐसा हो सकता है कि 10 का पूरक साइन, गलत है ना ये। अगर यहाँ 26 दे देंगे, यहाँ 64, ये तो सही है। 26 का पूरक 64, 64 का पूरक 26, क्योंकि दोनों जोड़ करके 90 पूरेगा ना। क्या ये सही है? ये हजम हो रहा है, अंदर में हजम हो रहा है ये? नो 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 नो, नहीं। इसलिए ये दोनों का एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, ये भी एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। बताइए क्या ये प्रश्न सही है? कोट 64 बटे
कोस 26। क्या ये प्रश्न सही है? सर नहीं है सही, क्योंकि ये एक दूसरे का पूरक नहीं, ये तो है लेकिन यानी कि दोनों एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, दोनों, तब जा कर के आप प्रश्न को बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब बताइए, आप बनाइए इसको। तो क्या करना है, सबसे पहले एक रूल बताते हैं, उसी रूल को आप लोगों को फॉलो करना है एकदम हर प्रश्न में, ऐसा प्रश्न। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप ऊपर वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही करना है। दोनों, या तो ऊपर वाले को कीजिए या नीचे वाले को कीजिए, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो मेरा कहना मानिएगा आप लोग, तो मेरा कहना है कि आप नीचे वाले को कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऊपर वाले करेंगे तो ऊपर वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आप नीचे, यानी कि हर का जो है ना, हर का सॉल्यूशन करना है। ठीक, हर का सॉल्यूशन करना है। तो चलिए ऊपर क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर है tan 26 डिग्री। इसको तो वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। सबसे पहले बताइए कोट का पूरक। तो सर अभी आप बताए हैं, इतना सुंदर से तो कैसे हम लोग भूल सकते हैं। तो सर कोट का पूरक 10 होगा ना? यस। अब यहाँ क्या 90 में से 64 का पूरक, तो क्या करें 90 में से हम घटाएंगे ना 64 को, तब ने आता था। यस सर। फिर बराबर 10 जैसा है वैसे ही ऊपर में 10 26, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, छेड़छाड़ हर वाले में करना है जो नीचे वाला है, नीचे वाले। अब 10 यहाँ लिखेंगे, 90 में से 64 गया तो सर 26 ही होगा ना, क्योंकि तब ना कोट का पूरक 10 और 64 का पूरक तब ना आएगा 26, क्योंकि 90 में से घटा रहे हैं ना। यस सर। क्या ये दोनों ऊपर नीचा सेम बा? सेम है। तो काटिए, आंसर कितना आ गया? 1। आपका भी सही हुआ। कैसा लगा बताइए आप? इस प्रश्न को बनाकर कैसा एहसास हुआ, महसूस कैसा हुआ बताइए? क्या सुकून मिला? सुकून मिला? सुकून मिला तो एक लंबा सांस लीजिए। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ एक लंबा सांस लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को भी जांचना है, हम गलत भी दे सकते हैं। आप लोग को बताना है। क्या मिटा दे इसको, कॉपी में नोट किए? चलिए अब हमसे पहले आप लोग बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि कोस 36 बटे सेक। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए ना। 54 इसका मान निकालना है। देखिए बन जाएगा। सर आप हिसाब गलत लिखे हैं। ओहो गलत लिखे हैं। अब देखिए सर अब सही हो गया। तो किसका सॉल्व करना है? किधर वाले? ऊपर वाले नीचे वाले? सर नीचे वाले, यानी कि हर, यानी कि अंश बटे हर है ना। यस हर। ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देना है, जिस जगह है उसी जगह छोड़ देना है एकदम। चलो नीचे वाले को लेकर चलते हैं। लिखेंगे यहाँ बराबर। ऊपर में क्या है सर? कोस 36 डिग्री बटे, सबसे पहले एक चीज़ बताइए, साइन का पूरक बताइए आप लोग। तो सर कोस होगा। अच्छा 54 का पूरक, तो हम 90 में से घटाएंगे ना, 90 में से 54 को घटाएंगे। ठीक, फिर बराबर कोस 36 बराबर कोस, तो यहाँ आएगा क्योंकि हम तोड़े हैं साइन का पूरक कोस, यहाँ आप तो इसको नहीं तोड़ना है। 90 में से 54 गया तो सर 36 होगा। दोनों सेम है सर, कट गया ना ये 1। क्या आपका भी आंसर इतना ही है? आपका भी आंसर इतना ही है। चलिए दूसरा प्रश्न लीजिए, बनाइए आप लोग। सेक 20 बटे कोसेक 70, इसका मान निकालिए जल्दी में। वीडियो को रोकिए, अब बनाइए पहले आप लोग। समझ में आया ना सारा कॉन्सेप्ट? आया ना समझ में? जिसको समझ में आया एक दिल का थंब भेजिए। ठीक, एकदम अच्छा सा, और कमेंट एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। सारा कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया। क्योंकि क्या है, आँखियों से गोली मारो अपनी आँख से गोली। इस प्रश्न को धज्जियाँ उड़ा दो, मारो आँखियों से गोली मारो, जल्दी करो। ठीक, मारो, उड़ा दो इसको। ऐसे करना है सर, कुछ नहीं करना है। बराबर सेक जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, बट
कोसेक का पूरक तो सेक। अच्छा 70 का पूरक यानी कि 90 में से घटाएंगे 70 को, यस सर। अब यहाँ बराबर सेक 20 अब बटे सेक 90 में 70 गया 20, दोनों बराबर कट करके 1। बात सत्य है, सही है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। मिला दे क्या? चलिए कोई दिक्कत है? नो सर। बताइए आप लोग कि साइन 50 माइनस कोस 40 इसका मान क्या आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट, जल्दी में क्या होगा इसका मान? सर इसका मान अच्छा या इधर का तोड़िए या इधर का तोड़िए, दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना है। तो चलिए इधर का ही तोड़ लेते हैं। ये क्या है? साइन, इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, माइनस कोस का पूरक, तो सर कोस का पूरक क्या साइन होगा? यस बाबू। अच्छा 40 का पूरक सर 90 में से पहले घटाइए ना 40 को, जिसका पूरक पूछे उसको घटाइए। चलिए फिर साइन 50 डिग्री माइनस साइन, क्योंकि कोस को बदले ना साइन में, अब इसको नहीं बदलना है। और 90 में से 40 गया 50। बताइए साइन 50 माइनस साइन 50 सर 0। क्या आपका भी आंसर इतना ही है? आपका ही भी आंसर इतना ही है? यस या नो? सर यस इतना ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक प्रश्न और बनाइए। एक प्रश्न आप लोग और बनाइए। प्रश्न है आपके सामने 52 डिग्री माइनस कोट 38 डिग्री। बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा? तो सर दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना है, तो इधर वाले को हम तोड़ते हैं, इधर वाले को सही छोड़ देते हैं। 52 डिग्री, यहाँ क्या माइनस लगाइए। कोट का पूरक क्या होगा? तो सर कोट का पूरक जो है ना 10, 38 का पूरक सर 38 को 90 में से घटाइए ना, तब ना पता चलेगा। चलिए 10 52 माइनस यहाँ 10, 90 में से 38 गया तो 52, दोनों घट गया ना आपस में 0। क्या आपका भी सही है? आपका भी सही है क्या? ऐसा प्रश्न को आप बना सकते हैं ना? बना सकते हैं ना? तो चलिए एक प्रश्न बनाइए, तो आपके सामने दे रहे हैं। यहाँ है 2 10 30 बटे कोट 60, इसका वैल्यू बताइए। ये वाले प्रश्न का वैल्यू बताइए आप लोग। जल्दी सोल्व कीजिए इसको, जल्दी फटाफट। तो सर इसको सोल्व कर दे, तो नीचे वाले को सोल्व करना देखना है ना। यस सर। तो 2 10 30 डिग्री, इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यस सर। कोट का पूरक तो सर 10। अच्छा 60 का पूरक सर 90 में से 60 कीजिए। चलिए ऊपर क्या है? तो सर 2 10 30 अब बटे 10, 90 में से 60 गया 30। ये और ये कट गया ना। यस सर। यहाँ 2 बचा ना, गुना 1 अब बटा 1, यही ना। 2 गुना 1 2 अब बटा 1 बराबर 2। आंसर है 2। क्या सही है? क्योंकि इसका वैल्यू एक ही आता है ना, एक ही आता है ना। 1 गुना 2 तो 2 ही है ना। यहाँ देखो हम फिर भी इसको तोड़ करके बता दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या ऐसा प्रश्न बना सकते हैं ना आप लोग? चलिए यहाँ बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है जी? सेक 48 डिग्री बटे 5 कोसेक 42 डिग्री। चलिए पहले प्रश्न को देखिए, सही है गलत है? जल्दी बताइए। सही है। अब बताइए इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी बोलिए जल्दी। तो सर ऊपर वाले को छोड़ना है ना। यस 48 जैसा है वैसे छोड़ दो। अब नीचे वाले को सोल्व करना है। 5 है तो 5 लगाओ, ठीक है। अच्छा कोसेक का पूरक तो सेक। अच्छा कितना? 42 का पूरक, तो सर 90 में से 42 को माइनस कीजिए, ठीक। चलिए सेक 48 अब बटे 5 और सेक 48, ये सेक और ये सेक कट गया, बचा क्या? ऊपर में 1 और बटे 5 यानी कि 1 बटे 5 बचा। कोई दिक्कत? क्या इतना वैल्यू है आपका? है? अच्छा बताइए कि समझ में आया? सारा कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस या नो?
समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो आप 8.3 बना सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप सारा कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब का अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए आप लोग। ठीक, तो चलिए आगे जाने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कल आप लोगों का कल की क्लास में 1 बजे यानी कि दिन में 1 बजे दिन में हिंदी का या हिंदी की जो है ना, हिंदी की कौन सा हिंदी, वर्णिका का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करवाएंगे। कल 1 बजे आप लोग तैयार रहिएगा और इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को भी आप पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक, ऑल सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, कॉन्सेप्ट, लेकिन ऑल सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम इम्पोर्टेंट डालेंगे। ठीक, जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया है सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करवाएंगे। आप लोग निश्चित रहिए ऑल सब्जेक्ट का। आप लोग ऑल सब्जेक्ट यानी कि सिर्फ मैथ को छोड़ करके, मैथ का कॉन्सेप्ट होता है ना, यस सर, तो बाद बाकी जो है सारा विषय का जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज़रूर हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा, उसी को पढ़ के तैयारी कीजिएगा और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैथ तो हम पढ़ा ही रहे हैं ना, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताइए कि क्लास आज का कैसा रहा, अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।